डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू लेक्चर में। पिछले केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस लेक्चर के अंदर अपने पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन से शुरुआत करें अपने। ठीक है, ये जो अपना क्वेश्चन है इसको देखते हैं क्या है। इन ए रिएक्शन टू इज ए प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मतलब आपका ये क्वेश्चन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड है। इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन 0 से लेकर 10 मिनट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अपने को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे करते हैं। जनरली बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करनी एवरेज वाली, वो भी रिएक्टेंट के लिए, तो माइनस का साइन लगाते हुए सबसे पहले मैंने आपको रेट लिखना सिखाया था 1/2 del A अपॉन del T, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा लिखना सिखाया था मैंने आपको। फिर देखिए -1/2 रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। -1/2 0.4, फाइनल कंसंट्रेशन 0.4 है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है। T2 कितना है 10 और T1 कितना है 0। T1 हमेशा मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में अपने 0 ही लेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन की शुरुआत होती है तो अपने टाइम 0 ही मानते हैं। मतलब शुरुआत नहीं हुई थी उस समय, रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी। 1/2 into 0.1 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 की पावर -2। ये अपने पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा 10 की पावर -2। एक माइनस का पावर बढ़ा दीजिए, एक 0 और लगा दीजिए यहाँ, तो कितना आ जाएगा आंसर आएगा अपना 5 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये अपना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। इस रिएक्शन के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसके लिए ये आंसर आएगा। इस इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये वाला, तो इसको नोट करें आप। हल्का सा वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको नोट कीजिएगा। तो अपने नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। फॉर ए रिएक्शन A प्लस B से प्रोडक्ट, ये अपने को रिएक्शन दे रखा है। The rate law is given by R is equal to K A की पावर 1/2 और B की पावर 2, A की पावर 1/2 और B की पावर 2। What is the overall order of reaction?
व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। करना बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं अपने, ऑर्डर n इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5। ये था अपना एक और क्वेश्चन। तो ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, द कन्वर्जन ऑफ x टू y follows second order kinetics if the concentration of x is increased to 3 times how will it affect the formation of y। देखिएगा x से y मतलब x y में कन्वर्ट हो रहा है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो हमसे पूछा है कि जब x का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो y के फॉर्मेशन की रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बात बताइए, अपने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट के x की पावर 2, रेट लो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया, x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन इसको लिखिएगा ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा कीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, r डैश अपॉन r a 9x स्क्वायर और k x स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 9r, ठीक है। मतलब देखिए x के आपने देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 इज बराबर है इसके, तो देखिएगा x के जो डिसअपीयर होने की रेट होगी वही तो y के अपीयर होने की रेट होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। ये देखिए मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना बढ़ जाती है, मतलब y के फॉर्मेशन की रेट 9 गुना बढ़ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स अब अपने शुरुआत करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। किसकी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो देखिएगा मैंने आपको जब केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था तभी बताया था कि अपने केमिकल काइनेटिक्स में एक तो पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, एक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और एक फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो अपने आप बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। मैकेनिज्म के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस मैकेनिज्म के बेसिस पर 2 टाइप्स की होती है। मैकेनिज्म के बेसिस पर 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंपल रिएक्शन, एक होती है सिंपल रिएक्शन जिनको अपने एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बोलते हैं।
एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए इनके नोट्स आपको आज मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, तो नोट से आप प्रॉपर नोट कीजिएगा इसको। जो सिंपल रिएक्शंस जो होती है ना वो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। सिंपल रिएक्शंस सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और इनको बहुत सारे स्टेप लगते हैं कंप्लीट होने के लिए, मतलब ये होती है मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है और ये क्या होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये मैकेनिज्म दी जाती है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म दिया जाता है, सिंपल रिएक्शंस का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। सिंपल रिएक्शंस एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए आपको मैकेनिज्म दिया जाता है। तो इस इतने को नोट करें आप। तो देखिए बेटा, तो ये होती है अपनी कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन जिसके अंदर आपको मैकेनिज्म दिखता है, ठीक है। कई सारे स्टेप होते हैं इसके, आपको ये रिएक्शन दे रखी है और ये इसका मैकेनिज्म है। स्टेप फर्स्ट के अंदर आप देखिए A2 से A प्लस A, ये स्लो स्टेप है। स्टेप सेकंड के अंदर A प्लस B2 से AB और B बन रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप थर्ड के अंदर A प्लस B से क्या बनता है, AB बनता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आपने ये ध्यान में रखना है, स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो वाला। ये मैकेनिज्म के अंदर आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब देखिए अपने कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने हमसे ये पूछा है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपने लिखेंगे रेट लो, क्या लिखेंगे, रेट लो। रेट लो में अपने R ये रेट लिखेंगे इस मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रेट लिखेंगे मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। A2 B2 X और Y, ये ऑर्डर आ जाएगा X और Y। अब देखिए आपने ये लिख दिया मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग। अब लिखते हैं स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग। रेट लो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लो लिखेंगे। तो रेट R डैश इज इक्वल टू A, R डैश मतलब R इज इक्वल टू A2, ठीक है। ये रेट लो आ गया स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें A2 की पावर 1 लगी है, B2 तो है नहीं इसमें, तो x का वैल्यू तो आ जाएगा आपके पास 1। स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग जो रेट लो लिखा, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें पाते हैं कि A2 की पावर तो 1 है और B2 की पावर 0, B2 तो है ही नहीं यहाँ, तो B2 की पावर 0 मतलब y बराबर 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1 + 0 1। इस प्रकार की आपको रिएक्शन दी हुई हो, इस प्रकार का मैकेनिज्म दिया हुआ हो, तो क्वेश्चन को ऐसे करना है। सबसे पहले रेट लो लिखना है मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, फिर लिखना है स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग, दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो देखिए बेटा जी, अपने सामने एक और मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है। देखिएगा कैसे। वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। देखिएगा सबसे पहले रेट लो लिखेंगे इस मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, रेट लो मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। रेट R इज इक्वल टू A2 की पावर X और B2 की पावर Y। मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपने रेट लो लिख दिया।
अब लिखते हैं स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट को। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए B2 तो आ गया अपने पास 1, लेकिन यहाँ A है A2 नहीं है। स्लो स्टेप के अंदर ओनली A है A2 नहीं है, ये समस्या पैदा कर दी। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। अपने जाएंगे फास्ट रिवर्सिबल स्टेप पर, फास्ट रिवर्सिबल स्टेप। ये रहा फास्ट रिवर्सिबल स्टेप, मतलब जो दोनों तरफ चलता हो। अपने जाएंगे फास्ट रिवर्सिबल स्टेप पर, उसके लिए लिखेंगे के इक्विवेलेंट, जो अपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में लिखते थे 11th क्लास के अंदर। कैसे लिखते हैं आइए देखिएगा। कोई बात नहीं, आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा हो, लेकिन अपने यहाँ पर के इक्विवेलेंट लिखना सीखेंगे। कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं दोनों प्रोडक्ट्स को ऐसे, ऊपर लिखते हैं दोनों प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ऊपर लिखते हैं दोनों प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये आ जाएगा अपना A का स्क्वायर A2। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, A स्क्वायर के इक्विवेलेंट और ये आ जाएगा A2। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर के इक्विवेलेंट A2 और A, ये A का वैल्यू आ गया। अब इस A के वैल्यू को स्लो स्टेप वाले रिएक्शन के अंदर लिख दीजिए। स्लो स्टेप में हमने क्या किया था, A की जगह ये डाल दीजिए के इक्विवेलेंट की पावर हाफ, A2 की पावर हाफ और B2 1। तो देखिए A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा आ जाएगा, ऑर्डर n इज इक्वल टू हाफ और 1, क्या आ जाएगा 3/2 या 1.5। तो ये था अपना एक और क्वेश्चन मैकेनिज्म पर बेस्ड। तो बेटा जी आज के लिए जस्ट इतना ही, ठीक है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने मिल जाएंगे। अगर मैं नहीं अपलोड कर पाऊँ तो आप मेरे को मैसेज के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप मेरे को सूचित कर सकते हैं, मेरे को याद करवा सकते हैं कि अपने नोट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस आप किशन का ट्रेन वाल में गुरुकुल अकेडमी के अंदर आप ले सकते हैं। अगर आप स्कूल के मेंबर हैं तो वैसे भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। और यदि आप शाम के समय मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो अपने बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों की क्लासेस 4 से लेकर 6 तक चलेगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही कम कॉस्ट पर अच्छे नोट्स मिलेंगे, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपने और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।